Hello friends, very good morning. How are you all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice every day. लास्ट 5-6 दिन से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था जिस वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का स्टोरी बहुत 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 मज़ेदार है और बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स मिलेंगे और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है द हे एंड द डॉग्स। ठीक है, हे यानी खरगोश, एक खरगोश, और डॉग्स यानी एक से ज़्यादा कुत्तों की कहानी है। ठीक है, ऐसा लगा हुआ है, एक सिर्फ डॉग रहता तो एक कुत्ता होता, एक खरगोश और एक कुत्ते की कहानी, लेकिन यहाँ कुत्ते एक से ज़्यादा हैं, ऐसा लगा हुआ है। तो एक खरगोश और कुत्तों की कहानी है, आइए देखते हैं। वंस यानी एक बार, अ हे सॉ अ हंटर हु हैड अ गन इन हिज हैंड। देखिए सेंटेंस थोड़ी लंबी है। वंस यानी एक बार, एक हे यानी एक खरगोश, सी का सेकेंड फॉर्म, सॉ देखा, आ एक हंटर, हंटर यानी शिकारी जो शिकार करते हैं, हु हैड उसके पास क्या था, पास्ट का है, था, अ गन क्या था, एक गन था, एक बंदूक था, इन हिज हैंड उसके हाथों में, उसके हाथों में क्या था, एक बंदूक था। ही ऑल्सो हैड a pair of large dogs with him, और उसके साथ क्या था, उसके साथ था, had यानी था, a pair of large dogs यानी एक जोड़े कुत्ते, है ना, बड़े कुत्ते, with him। ठीक है, उसके साथ एक जोड़े कुत्तों की एक जोड़ा भी या जोड़ी भी बोल सकते हैं, थे। द हे थॉट यानी खरगोश ने सोचा, क्या सोचा, द डॉग्स आर यंगर देन आई एम। जो कुत्ते हैं, द डॉग्स आर यंगर, यंगर यानी छोटा बोला जाता है ना, द डॉग्स आर यंगर, डॉग्स जो कुत्ते जो हैं छोटे हैं, देन आई एम मुझसे, एंड मच फास्टर टू और वो बहुत तेज भी हैं। Yet he decided to play some tricks on them। देखो फिर भी उसने क्या किया, he decided उसने निर्णय लिया, to play, to play यानी खेलने के लिए, some tricks, tricks यानी चाल, ठीक है, on them उन लोगों के साथ वो, तो चलो कोई बात नहीं, एक चाल खेलते हैं। so इसलिए he hid, hide का सेकेंड फॉर्म hid, सो ही हिड बिहाइंड अ बुश, और वो कहाँ छिप गया, वह छिप गया झाड़ियों के पीछे, बिहाइंड यानी पीछे, बुश यानी झाड़ियाँ। एंड द डॉग्स स्टार्टेड स्निफिंग द बुशेस, और जो कुत्ते थे, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, स्निफिंग मीन्स होता है, स्निफिंग यानी सूंघना, ठीक है, द बुशेस झाड़ियों को। Soon they were running after the hay, और शीघ्र ही वे लोग दौड़ रहे थे, आफ्टर द hay यानी खरगोश के पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं। When the hay was far away, when जब खरगोश जो था, फार अवे यानी जब खरगोश दूर था, ही मेड फन ऑफ द डॉग्स, और उसने क्या किया, कुत्तों का मजाक उड़ाया, ठीक है, जो डॉग दूर था कुत्तों का मजाक उड़ाया। दिस एंगर्ड द डॉग्स, और ये जो उसकी हरकत थी ना, वो कुत्तों का जब मजाक उड़ाया तो कुत्तों को एंगर यानी गुस्सा आ गया, और ज़्यादा गुस्सा कर दिया। एंड और दे रीच्ड हिज ब्रो,
और दे रिच, वे लोग पहुंच गए, हिज बोरो यानी ये क्या बोल सकते हैं, जहाँ खरगोश रहते हैं, यानी बिल मांद, हाँ ये वो जगह जहाँ उन लोग को निवास होता है, बिल में रहता है ना, मांद में रहता है, वही होता है बोरो। सून आफ्टर यानी शीघ्र ही, द हंटर फायर्ड अ शॉट बट मिस्ड, और शीघ्र ही क्या किया, जो शिकारी था, फायर यानी चलाया, अ शॉट जैसे बोलते हैं ना बंदूक चलाना, बट मिस्ड लेकिन चूक गया, ठीक है, निशाना जैसे चूक गया। नाउ अब द ही वॉज स्केयर्ड एज ही हर्ड द डॉग्स बार्क लॉर्डली, लेकिन जो खरगोश था, अब खरगोश जो था स्केयर्ड यानी डरा हुआ था, जैसा कि ही हर्ड उसने सुना, द डॉग्स बार्क लॉर्डली जो कुत्ते हैं बहुत तेज़ी से भौंक रहे थे। द हंटर स्कॉल्डेड द डॉग्स, जो हंटर था, जो शिकारी था, उसने कुत्तों को डांटा, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए, अरंट यू असेम्ड टू लेट अ लिटिल हे रन फास्टर देन यू, अरंट यू असेम्ड कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें असेम यानी शर्म आना, टू लेट अ लिटिल हे रन फास्टर कि एक छोटा सा खरगोश को तेजी से भाग रहा है। वन ऑफ द डॉग्स रिप्लाइड, यानी वन ऑफ द डॉग्स यानी दो कुत्तों में से एक ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, क्या, वी आर रनिंग फॉर आवर फूड, कि हम लोग अपने भोजन के लिए दौड़ रहे हैं, बट दैट हे वॉज रनिंग फॉर हिज लाइफ, लेकिन ये खरगोश अपने जीवन के लिए दौड़ रहा है ना, तो मैटर करता है, हम लोग अपने भोजन के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन जो खरगोश है अपने जीवन के लिए दौड़ रहा है। कितनी बड़ी लाइन बोला है। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी, नेसेसिटी इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, कहने का मतलब है ज़रूरतें हमारी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। पढ़ाई तो सब कोई कर रहे हैं, है ना, लेकिन जिसके पास इंटेंशन स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो किसी भी हाल में अच्छा करते हैं, और जिसके पास कोई ख़ास इंटेंशन नहीं होता है, कोई ख़ास रीज़न नहीं होता है, तो उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूज बन सकते हैं, बहुत डिले कर सकता है। तो वही बता रहा है, नेसेसिटी इज़ आवर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, हमारी ज़रूरत ही हमारी सबसे बड़ी औजार है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस।